आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ा था? पद के भेद पढ़े थे, पद के भेद। और ये सर्वनाम हम किस में पढ़ते हैं? पद के भेद में ही पढ़ते हैं। पद के भेद हमने पढ़े थे, दो होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। दोनों ही चार चार प्रकार के होते हैं, हमने देख लिए थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विकारी पद। क्या विकारी पद में हमने क्या पढ़ लिया? संज्ञा। संज्ञा का लिंग, वचन, कारक, यही पढ़ लिया। अब विकारी, दूसरा विकारी पद पढ़ेंगे, सर्वनाम। ठीक है, हमने सबसे पहले पद पढ़े थे, पद के भेद। कौन कौन से पद होते हैं हमने ये जाना था? विकारी पद, अविकारी पद। दोनों ही चार चार प्रकार के होते हैं। और विकारी पद चार प्रकार के हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने एक कंप्लीट कर लिया है, संज्ञा। संज्ञा का हमने लिंग, वचन, कारक सब कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं तथा वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं तथा वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम दिल्ली में रहता है। राम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है। ये हमारे पास एक वाक्य आ गया है। राम एक अच्छा लड़का है, राम दिल्ली में रहता है, राम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है। तो इस जगह क्या हो रहा है? राम की बात हो रही है और बार बार राम का ही नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? बार बार नाम आ रहा है, राम राम। यहाँ पे वाक्य थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि हमें पता है स्टार्टिंग में ही कि राम की बात हो रही है, लेकिन फिर भी राम राम कहा जा रहा है। अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पर रख देते हैं एक सर्वनाम वह, और यहाँ भी रख देते हैं वह, तो कैसा लगेगा? राम एक अच्छा लड़का है, वह दिल्ली में रहता है, वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे सर्वनाम लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एक इंसान तो चेंज नहीं हुआ ना, रहा तो वही, यानी कि राम के बारे में ही बात हो रही है। इनने क्या करा? इस बहन ने यहाँ पर आके क्या करा? वाक्य की सुंदरता को बढ़ा दिया है। अब जान लेते हैं सर्वनाम के भेद या उसके प्रकार के बारे में। सर्वनाम के भेद या प्रकार दो प्रकार से किए जाते हैं। एक हम कर सकते हैं उसके रूप या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हम कर सकते हैं जो हम प्रयोग करते हैं उसके या व्याकरण के आधार पर। इन दो तरीके से हम सर्वनाम के भेद कर सकते हैं। रूप या उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मूल सर्वनाम, जिन्हें हम मौलिक भी कहते हैं। दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनाम, जो किसी के योग से बने हैं। ठीक है, मूल सर्वनाम 11 होते हैं, और इन 11 के योग से जो सर्वनाम बनते हैं जितने भी, वो सारे यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं, जो योग से बने होते हैं। योग का अर्थ होता है प्लस, है ना, जो जोड़कर बने हैं। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप,
यह वह, जो सो, और कौन, क्या, कोई, कुछ। ये कौन से सर्वनाम हैं? मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये मूल सर्वनाम है और इनके योग से जो भी सर्वनाम बनेंगे वो यौगिक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं ले लेते हैं, क्या लेते हैं? मैं में अगर हम कोई कारक चिन्ह जोड़ते हैं, जैसे ने जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? मैं ने। तो ये सर्वनाम का कौन सा रूप हो जाएगा? यौगिक रूप। ऐसे ही यहाँ पर हम री या रा कुछ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? मेरा, मेरी। तो ये कारक चिन्ह जोड़ दिया इसमें, संबंध कारक। तो ये क्या हो गया? इसका सर्वनाम का यौगिक रूप। जो मूल सर्वनाम है वो ये 11 हैं, बाकी जो इनसे बनते हैं वो सारे यौगिक रूप होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक। मूल सर्वनाम जो मूल रूप से अस्तित्व में आए हुए हैं, और यौगिक सर्वनाम जो इन मूल सर्वनाम के योग से मिलकर बनते हैं। अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को ही प्राणीवाचक कहते हैं, ठीक है। दूसरा है निजवाचक। तीसरा है निश्चयवाचक। चौथा हो गया अनिश्चयवाचक। पांचवा है प्रश्नवाचक। और छठा है यहाँ पर संबंधवाचक। तो उत्पत्ति के आधार पर देखा हमने 2 प्रकार के, मूल और यौगिक। मूल सर्वनाम 11 होते हैं और इनके योग से इनमें कारक चिन्ह, लिंग, वचन जो भी हम परिवर्तन कर सकते हैं उससे जो बनते हैं वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक को ही प्राणीवाचक कहा जाता है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 6 प्रयोग के आधार पर होते हैं या व्याकरण के आधार पर। हमारी जो परीक्षा में हमें पूछे जाते हैं वो हमेशा प्रयोग के आधार पर ही पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न नहीं बनते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है। परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो इन 6 के आधार पर बनते हैं। तो अभी हम एक एक करके इन सबको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला सर्वनाम हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक यहाँ पे अर्थ प्राणी से है। किससे है? प्राणी से। यहाँ सिर्फ पुरुष देख के हमें ऐसा नहीं करना है कि इसमें से पुरुष ही आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें प्राणी आएंगे। यहाँ भी जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, वो दोनों ही इसमें आएंगे क्योंकि ये प्राणी का बोध कराता है, ठीक है। तो इसका क्या, जैसे जिसका प्रयोग प्राणी के लिए किया जाता है ना। प्राणी में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, वो कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? मैं, ठीक, तू से ही बनता है तुम या आप, ठीक। और इसमें आता है यह वह। ये 5 सर्वनाम किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। जैसे कि कोई एक उदाहरण ले लेते हैं कि यह लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पर इस यह के पीछे किसका बोध हो रहा है? लड़के का। लड़का कैसा? एक प्राणी है। तो ये कैसा हो गया? यह पुरुषवाचक। कैसा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक, ठीक है। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को ही हम प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? जो बोल रहा है, ठीक है, बोलने वाला। इसमें 3 तरीके के पुरुष आ जाते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष जो बोल रहा है, किसी भी वाक्य को कह रहा है, ठीक। फिर आ जाता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला। ये होता है बोलने वाला, ये होता है सुनने वाला। और उसके बाद आ जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है जिसके विषय में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो कौन सा होता है? अन्य पुरुष, ठीक।
पुरुषवाचक हमने जाना, पुरुषवाचक यानी प्राणीवाचक। प्राणीवाचक में जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हो रहा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन कौन से आते हैं? मैं, तू, तुम, आप, यह, वह। ठीक। उसके बाद हमने एक वाक्य प्रयोग करके देख लिया, जैसे यह लड़का मेरा भाई है। यहाँ पर देखो इसका यह या आया और इस यह के पीछे लड़के का बोध हो रहा है, लड़का यानी प्राणी। तो यह कौन सा वो हो गया सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष यानी बीच का पुरुष जो सुन रहा है, अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, कोई तीसरा इंसान। ठीक। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम कर्ता कारक है, यानी जो भी करता है वाक्य में वो अपने आप के लिए करता है, यानी कि अपने आप के लिए यानी कि स्वयं के लिए करता है। तो वो सर्वनाम कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे अपने आप, ठीक है, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा या स्वतः कर लूँगा। ठीक। या आ जाता है स्वयं कर लूँगा या खुद कर लूँगा। तो ये सारे वाक्य कौन से होते हैं? ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक। जिसमें कोई भी जो सब्जेक्ट है वाक्य का वो स्वयं के लिए यूज़ करता है जिन शब्दों का, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक सर्वनाम लेते हैं कि मैं अपना भोजन स्वयं पका लूँगा। यहाँ क्या हुआ? पकाने की क्रिया हुई है, किसने की है? मैंने। कौन करेगा? मैं। और ये क्या बोल रहा है कि मैं स्वयं कर लूँगा। यहाँ कौन सा वाक्य शब्द आ गया? स्वयं। यानी ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक। अब हम तीसरा सर्वनाम पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो निश्चित होते हैं, यानी कि जब जो सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान होता है, यानी कि निश्चित किया जाता है उसको कि यही चीज़ है, कुछ और नहीं है, निश्चित, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे कि मान लिया यह किताब मीरा की है, यानी कि इस यह शब्द ने यहाँ पर, अब देखो, इस यह शब्द ने किसी पुरुष का बोध नहीं कराया, इस यह ने क्या करा? इस किताब को निश्चित किया है। यानी कि यहाँ पर जो भी किताब है, जो इस किताब ने यहाँ पे क्या किया है? इसको इस यह शब्द ने इस किताब को निश्चित किया है। यानी कि यहाँ पर यह शब्द किसी प्राणी के लिए बोध नहीं करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? इस किताब का। यानी कि इसकी निश्चितता दिखा रहा है कि जो भी किताब है, यानी कि हमारे जो भी व्यक्ति है जो इस बात को बोल रहा है, उसके पास जो किताब है वो मीरा की है, यानी उस किताब को इसने निश्चित कर दिया इसी है शब्द ने। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? अब निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। चौथा सर्वनाम हो गया अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें किसी भी चीज़ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, वो कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं? कोई और कुछ। इन शब्दों से हमें ये पता चलता है, जैसे कोई आया है, कोई तो आया है लेकिन कौन आया है ये पता नहीं चलता। मामा आए हैं, कुछ लाए हैं, मामा आए तो हैं और कुछ लाए भी हैं, लेकिन क्या लाए हैं ये नहीं पता है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारे घर कोई आया है, इस कोई से क्या पता चल रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है मुझे बता रहा है कि तुम्हारे घर कोई आया है, यानी वो उसको नहीं जानता जो मेरे घर में आया है, और अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरे घर कौन आया है। तो ये कोई क्या हो जाएगा? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कोई तो आया है लेकिन कौन आया है हमें ये नहीं पता चल रहा है इससे। तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। जैसे अभी हमने वाक्य बोला, मामा जी कुछ लाए हैं,
अब मामा जी कुछ तो लेकर आए हैं, आम लाए, केले लाए, सेब लाए, मिठाई लाए, क्या लाए हमें नहीं पता, लेकिन कुछ भी लेकर ज़रूर आए हैं, हमें ये पता है। यहाँ पर निश्चित नहीं हो रही है कोई भी चीज़ कि क्या लाए हैं, लेकिन लाए हैं ये पता चल रहा है। तो ये कौन से हो जाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पांचवा सर्वनाम हम देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बहुत ही आसान है, इसको हम आसानी से वो कर सकते हैं। जैसे इसमें कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें लगा मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कौन और क्या, इन शब्दों से तो हम प्रश्न करते हैं। अभी हमने जो पढ़े कोई, कुछ, क्या, उनसे हम प्रश्न करते हैं नहीं। वो एक अनिश्चितता को दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन कौन और क्या होता है प्रश्न करने के लिए। कौन हो तुम, तो ये एक प्रश्न है। क्या चाहिए, तो ये एक प्रश्न है। तो ये शब्द कौन से हो जाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द। कैसे शब्द हो जाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द। जैसे कि आप कौन हैं, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है, हमने उससे प्रश्न किया है कि आप कौन है, वो यहाँ आया है और हमें नहीं पता कि वो कौन है। तो ये कैसा शब्द हो गया? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कैसा हो गया? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न किया, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखो हम सामने वाले से प्रश्न कर रहे हैं, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं और आपको क्या चाहिए। तो इन दोनों ही वाक्यों में हमने क्या किया? सामने वाले से प्रश्न किया। तो ये कैसा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब छठा सर्वनाम हम पढ़ते हैं, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो किसी एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध बताते हैं, वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे जो जो और सो, ये कौन से सर्वनाम हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं और इनके यौगिक रूप, और इनके यौगिक रूप भी इसी में आते हैं। जैसे जो का, जिसका, है ना, जिसकी। तो ये शब्द भी क्या हैं? इनके यौगिक रूप हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य ले लिया, जो जागेगा वो पावेगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये क्या हो रहा है? जो और वो, ये दोनों शब्द क्या हैं? जागने का और पाने का संबंध बता रहे हैं। ऐसे ही जो और वो, यहाँ पर क्या है? सोने का और खोने का संबंध बता रहे हैं। तो ये कैसे सर्वनाम हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम।